नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। पशुओं का सबसे बड़ा पुष्कर मेला लग चुका है। बीते दिन पुष्कर में गंगा घाट रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। साथ में 4 चांद लगा रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहां पर लोगों ने भजन और नृत्य का आनंद लिया। पुष्कर के 52 घाट लोगों को स्वर्ग का एहसास करा रहे हैं। आपको दिखाते हैं पुष्कर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया की खास रिपोर्ट। अजमेर जिले के पुष्कर में इन दिनों चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का रंग चरम पर है। 52 घाटों से सजे पुष्कर सरोवर की शामें इन दिनों भक्ति, संगीत और संस्कृति का संगम बन चुकी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए 5 सदस्यीय भजन मंडल ने पुष्कर के गांव घाट पर सरस्वती मैया की आराधना में मनमोहक भजन प्रस्तुत किया। छम छम करती प्यार बढ़ाती आगे बढ़ती जाए। मंजीरा, वीणा, लोटा, खंजरी और कांसे की कटोरे की संगत में प्रस्तुत इस भजन ने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं को भक्ति के रस में डुबो दिया। अभी पुष्कर मेला स्टार्ट होने पे ऊंट वगैरह, घोड़े वगैरह आने लग गए हैं और तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं, जिसमें सारे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब फुल हो गए हैं और अच्छी रौनक बन रही है पुष्कर तीर्थराज की। और मेले का रौनक शुरू हो गई है, जिससे कि अधिक यात्री, पर्यटन, टूरिस्ट सारे आ रहे हैं। अच्छा, होटल वगैरह की क्या स्थिति है, रूम्स वगैरह की? होटल वगैरह काफ़ी तो बुक हो चुके हैं और कुछ हैं तो कुछ 1-2 दिन में और हो जाएंगे और अच्छी आवक है कुछ। I really love Indian culture and I really love being here. So I believe this is a great opportunity to get connected, not only to the culture but also to the people, which is the most important for me. How does playing the tabla and Pushkar Sarovar feel different? Nagara, right? Nagara, this is Nagara. It's very special because people here are special. So they try to do their best to teach you, and I believe this is a great opportunity not only to learn about the music but also to learn about the people that live here. And yeah, I really enjoy it. एक्चुअली बहुत कम नॉलेज है, इसलिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम यहाँ बैठे हैं। इट्स नाइस, क्वाइट नाइस। अभी तो बस सनसेट पे इधर घाट पे एंजॉय किया, सब लोकल एंजॉय किया बस। फूड एक यहाँ का मालपुआ बहुत फेमस है, जो मार्केट का है वो, और बस अभी तक तो इतना ही पता है, अभी देखेंगे। और हाँ, फिर मंदिर है, फिर नहीं लगी है पाँव में तो सिर्फ बैठ ही सकते हैं अभी। भजन मंडली के सदस्यों ने बताया कि पुष्कर जैसे तीर्थ स्थल पर भजन गाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनका उद्देश्य यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भक्ति भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। सरस्वती मैया की स्तुति करते हुए वातावरण में ऐसी श्रद्धा झलकी कि श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर देर तक ताली बजाते रहे। तो बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा था, बट ऐसे यूजुअली पुष्कर घाट बहुत अच्छी लगती है। अगर आए, सबसे शांति होती है, फूड मिल जाता है, एंजॉयमेंट होता है, सनसेट होता है, बहुत प्यारा लगता है। क्या क्या देखते हो, क्या क्या करते हो मेले के दौरान? स्विंग्स के ऊपर जाते हैं, और लास्ट टाइम शो हुआ था तो हम लोग आए थे, कैलाश खेर आए थे, तो हमने उनका म्यूज़िक भी सुना था। और सबसे ज़्यादा तो झूलों पे ही जाते, क्योंकि फूड हम आते रहते तो इतना वो नहीं, बट यहाँ का मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। पुष्कर मेला धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और पुष्कर के 52 घाटों के पास अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कोई अंग्रेज तबला बजाता नज़र आ रहा है, तो कोई राजस्थानी करणी माता के भजन गाते हुए नज़र आ रहे हैं। भजन के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं जो साधु संत हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं पुष्कर मेले में, उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पर जो है भजन यहाँ पर गाया करणी माता का, और भजन गाने वाले यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी गोपाल कड़वा। मैं पुष्कर का ही रहवासी हूँ और रेलवे फाटक के पास में मेरा घर है। और हाँ जी, और मैं ये रावण हत्ता बजाता हूँ। इस रावण हत्ते पे मैं गाता बजाता हूँ, और यूट्यूब पे भी मेरा गोपाल कड़वा पुष्कर के नाम से है गाना। अगर लोग बाग कोई भी सुने और सुनना चाहे तो
जी। ये जो आपने भजन गाया, क्या बोल थे इसके, और यहाँ इसका बोल ये है कि अगर छोटा गांव है, ढाणी है, कुछ भी है, जिसमें अगर माँ जगदम्बा का मंदिर है, अगर माँ जगदम्बा वहाँ प्रकट है तो वो गांव भी, एक ढाणी भी गांव बन जाता है और गांव शहर बन जाता है, क्यों माँ शक्ति का वहाँ प्रवेश होना जरूरी है। इसीलिए ये मैंने माँ करनी का भजन गाया। इसी बीच पुष्कर के स्थानीय संगीतकार बिरजू देवड़ा, जो पेशे से म्यूजिक टीचर और वादक हैं, उन्होंने भी सरोवर किनारे अपने तबले के साथ सोलो प्रस्तुति दी। सूर्यास्त के समय घाटों पर गूंजती तबले की थाप और भजन की धुनों ने मानो पूरे पुष्कर को संगीत की लहरों में डुबो दिया। और ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो बजाए इन्होंने? इंस्ट्रूमेंट तो देखो, ये रिदम है जिसका आप बताए बाबा, आप कहाँ से आए हो? बाबा हम सागा एमपी सागा एमपी ये मगीरा 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 जो राम राम बोला। बजाओ इसको, बजाओ। ये हमारा बीड़ा है और कोई भजन गाओ। छम छम करती और प्यार बढ़ाती, आगे बढ़ती जावे सरस्वती मैया मोरी गात्री मैया, सबकी प्यास बुझावे मैया, सबकी प्यास बुझावे मैया, सबकी प्यास बुझावे मैया, सबकी प्यास बुझावे। तुम चम करती प्यार बढ़ाती हो, प्यार बढ़ाती आगे बढ़ते जाए रे गंगा मैया, सबकी प्यास बुझावे गंगा मैया, सबकी प्यास बुझावे। घोर हंस पे करे सवारी, हाथ कमल को फूल है, घोर हंस पे करे। मेले में आए हो तो मेले में क्या इसी तरीके से रोज रात को भजन कीर्तन करते हो? हाँ, हमारा रोज काम है इधर ही, यही घाट पर, जयपुर घाट पर। तो मेले में अलग माहौल नजर आता है फिर? माहौल हम हर साल आते हैं, और पुष्कर राज तो राज है प्रयागराज और पुष्कर राज, दो राजा है तीर्थों के राजा, पुष्कर राज और प्रयागराज, तो ये तीर्थों के राजा है। हम तो अबे 3 लोग हैं, बाकी अलग अलग है। ये सब अलग अलग है। और पुष्कर राज सब तीर्थों के राजा हैं। इतने भाव भक्ति मिलती है अनेक तरह की, अनेक भात की, कि जिससे अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दृश्य मिलता है देखने, एक से एक दृश्य मिलता है पुष्कर राज में। हाँ, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा राज है उनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने यहाँ पर जिस तरीके से बुजुर्ग कलाकार हैं, साधु संत हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर जो इनको सुकून मिलता है, और यहाँ पर जो इस धरती की, इस पुष्कर घाट की और पुष्कर तीर्थ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आकर इन्होंने जो भजन कीर्तन गाए हैं, उनसे देशी ही नहीं विदेशी भी आकर्षित हुए हैं। और साथ के साथ में इनका कहना है कि पुष्कर मेले के दौरान ये अपनी टीम के साथ इसी तरीके से रोज़ शाम को, जैसे ही शाम ढलती है, अंधेरा होता है, तो ये अपने साथियों के साथ में यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे माहौल में शामिल होते दिखे। कुछ विदेशी संगीतकार नगाड़े और ड्रम बजाकर भारतीय सुरों में रंग घोलते नजर आए। घाटों के किनारे विदेशी सैलानी भारतीय पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य करते दिखाई दिए, जिससे पुष्कर की सांस्कृतिक विविधता में 4 चांद लग गए। शाम ढलते ही पुष्कर के 52 घाट रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाने लगे। वहीं मुख्य द्वार और बाजारों को भी रोशनी से सजाया गया है। दीपों और झालरों से सजे घाटों का नजारा अद्भुत दिखाई दे रहा है। भक्ति, संगीत और रोशनी का ये संगम पुष्कर मेले को एक अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति में बदल रहा है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट।
तो पुष्कर मेले में हर रोज मालिक अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं। गंगानगर से पैदल पुष्कर पहुंचे और एक ऊंट पालक ने अपने ऊंटों की खासियत बताई है। वहीं पंजाब से आई घोड़ी शहजादी अपनी खूबसूरती से पशु प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आई। और क्या कुछ खास दिख रहा है पुष्कर मेले में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। किस तरीके का व्यापार है, कितना टाइम लगता है यहाँ आने में, किस तरीके से आते हैं? यहाँ से जी साहब हमारे को 12-13 दिन तो सफर में हो गए चलते को, और 4-5 रोज आठे हो लिया साहब। कुल मिला के 17-18 दिन यहाँ हो लिया साहब। दीपावली यहाँ की करी है साहब हमने। अच्छा, ये कितने ऊँट लाए हो, किस किस नस्ल के हैं? ये कोई साचोरी है, कोई बाड़मेरी है, कोई बालोतरा है, कोई देसी है साहब। यहाँ को बच्चों धन हर प्रकार को धन आए हो साहब। अच्छा, आप इतना बहुत दूर से पैदल परिवार सहित आए हो, तो कितना मुनाफा हो जाएगा इन 12 ऊँटों में? अब देखो साहब, ये हैं अभी तो देखभाल चल रही है, लोग की टोल लाग रहे है, सही टाइम पर आई फिर बिक जाए साहब। हाँ, अब देख भाग के कोई पैदल चला रही है, कोई जकार देख रही है, कोई बघार देख रही है, कोई दांत पाड़ देख रही है। अब देखा बाड़ी चल रही है, आई इस ऊँट की क्या खासियत है? इसकी है साहब, ये गाड़ी चलता है, हल भी चलता है, ठीक है, खेत भी जा सकता है, उनको भी ला भी सकता है, ठीक है। ये 6 साल का हुआ है, कुल 6 साल का ये 4 दांत। अच्छा, मुझे जगदीश भाई ये बताएं, ये जितने भी ऊँट बिकते हैं और कोई दूसरा खरीदता है, तो ऑल ओवर कितने रुपए का व्यापार हो जाएगा आप लोगों का? अब देखो साहब, इन धन पशु में तो साहब ये ऊपर जाई और नीचे को नहीं आई, करोड़ों में। हाँ जी, ऊपर जाई। की 60 जा रहे हैं, की 65 जा रहे हैं, की 50 जा रहे हैं। ये तो बेसी जाई साहब। 80,000 का। हाँ, 80,000 का बच्चा है। इस बार पुष्कर मेले में अब तक करीब 10,000 ऊंट पहुंच चुके हैं। इनमें सांचौरी, बालोतरी, बीकानेरी और जैसलमेरी नस्लों के ऊंट शामिल हैं, जिनकी कीमत नस्ल और उम्र के हिसाब से तय होती है। ऊंट पालक जगदीश का कहना है कि वे अब तक यात्रा और खर्चों में करीब 25,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि व्यापार से ये मेहनत वसूल हो जाएगी। रेतीले पुष्कर मेला मैदान में इन ऊंट पालकों की मेहनत, जीवन शैली और परंपरा पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। अभी तक कितने बेच दिए? अभी तक 2-4 रिजल्ट आए, बाकी और नहीं रिजल्ट आए। कितने कितने रुपए के? कोई 40, कोई 45। अब वो 4 दांत बच्चों है, बिना 80,000 से कम नहीं दे रही आप। 80,000 से। अच्छा, 4 दांत की क्या खासियत है जो इतना महंगा है? वो तो शरीर देखो उसका, खड़ा करके दिखाऊं था ना आज। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जगदीश है जो कि बता रहे हैं 4 दांत का है और कद काठी काफी लंबी चौड़ी है, और ये सबसे महंगा काला बता रहे हैं अपनी भाषा में। 80,000 रुपए इसकी ऊँट की कीमत यहाँ पर लगाई गई है। आप लोग खरीदने आए हैं, आप लोगों को कैसे पता पड़ता है कौन सा महंगा है और क्या नस्ल है इन लोग? देखिए, इनमें ये जो नस्ल है दोनों, ये सांचोरी है, और सांचोरी में जैसे
एक होता है जैसे ये अदंत है, इसने अभी 2 दांत नहीं किए हैं, और ये जो है 4 दांत वाला है, तो इसको नेसावर बोलते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय लैंग्वेज के अनुसार। इनको जैसे जाते ही हमें खेती बाड़ी में, खेत जोतने में, गाड़े में, हल चला जोतने में, उनमें काम में लेते हैं। जबकि जो ये बच्चा है ये भी उसमें काम में आता है, परंतु इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी इनकी दोनों की रेटों में जैसे आपने देखा है, जो नेसावर है उसके 80,000 रुपये हैं, तो इसके 50,000 रुपये हैं, तो 30,000 का रेट का भी फर्क है, क्योंकि 12 महीने इसको थोड़ा सा इसको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। उसके अलावा इसको मतलब खान पान इसका थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये है। आज हम लोगों ने देखे हैं और जगह भी देखे हैं, परंतु इसमें एक जो ये सांचौरी नस्ल है वजन ढोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा बीकानेर नाचना के आते हैं, तो वो नाचने में जैसे अपने विवाह के प्रोग्राम होते हैं उनमें विवाह में नाचने में काम में आते हैं। उसके अलावा सांचौरी, जालोरी बहुत प्रकार की अलग अलग नस्लें हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार पार्टनर है।